देखिए बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे कौन सा चल रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने किया था वो किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम क्या होता था, लोन अकाउंट। सर बेसिकली था क्या कि जब रिटायरमेंट होती थी ना, अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट चैप्टर की, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, उसमें से बी क्या हो जाता था हमारा, रिटायर। तो सर जो इसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचता था वो हम डाल देते थे इसके लोन अकाउंट में। किसमें डाल देते थे हम उसके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, सेम ही सिचुएशन है कि हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, बी की डेथ हो जाती है। तो सर जब किसी की डेथ होती है ना तो उसका कोई ना कोई क्या होता है आगे, नॉमिनी होता है। नॉमिनी का मतलब किसी के मरने के बाद जब उसकी जायदाद या कोई भी पैसा है तो आप उसको पे करोगे। तो अकाउंटेंसी में बेटा हम उसे टर्म से जानते हैं एग्जीक्यूटर के नाम से। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है सर, जो किसी भी पर्सन के मरने के बाद उसके अकाउंट को क्या करेगा, एक तरीके से एग्जीक्यूट करेगा या उसका लेन देन हिसाब किताब करेगा। अब दोनों में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम बनेगा हमारा। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है कि इसके अंदर बेटा जो डेथ होती है ना वो किसी भी एक अनइवन डेट पे हो जाती है, जैसे कि 30 जून को हो गई, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, फेवरेट डेट थी इनकी। अब जब 30 जून को डेथ होती है ना तो दिक्कत ये आती है कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज करें, क्योंकि भैया 30 जून को अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है, ध्यान से सुनना अभी, अब सपोज करो 1 अप्रैल, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन कराऊंगा पूरा इस पे डिपेंड है। 1 अप्रैल 2017 से अकाउंट स्टार्ट होता है हमारा। एक पर्सन है बेटा जिसकी जो डेथ है वो कब हो गई, 30 जून 2017 को। यहां तक क्लियर। और कंपनी ये कहती है कि इसको जो इंटरेस्ट या जो इसका इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा वो कब से किया जाएगा, 30 जून 2018 से किया जाएगा। 30 जून 2000, भैया क्योंकि देखो जब ये अब मरा है तो इसका 1 साल पूरा कब होगा, 30 जून को ही पूरा होगा ना अगले साल जाके। यहां तक समझ आ गई। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या है ये समझो, ध्यान से देखना। अगर मैं इन डेट्स की बात करता हूं, बहुत समझना इस चीज को बेटा, ये कॉन्सेप्ट ना पूरे क्वेश्चन को इजी कर देगा आपके। भैया अकाउंट कब स्टार्ट हुआ सर, 1 अप्रैल 2017, और सर ये एंड कब होना था मेरा, 30 मार्च या 31 मार्च 2018 को। यहां तक क्लियर है ना। लेकिन सर जो इसके अंदर डेथ हुई ना वो कब हुई, 30 जून 2017 को। और वो कहता है कि इसको जो हम पेमेंट करेंगे ना, जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की, वो कब करेंगे, साल पूरा होने के बाद करेंगे। यानी सर इसकी जो पेमेंट होगी वो कब होगी, 30 जून 2018 को। ये डेट समझ आ गई सबको, डेट समझ आ गई भाई। दोबारा बोल देता हूं सुनो भैया, अकाउंट का ओपनिंग कब है सर, 1 अप्रैल, और क्लोजिंग कब है सर, 31 मार्च। लेकिन सर जो डेथ हो रही है जिस पार्टनर की वो किस दिन हो रही है, 30 जून 2017 को। और क्या बोला गया है कि इसको जो भी पेमेंट करनी है वो कब करनी है, इसके साल पूरा होने के बाद करनी है। तो 30 जून का साल कब पूरा होगा सर, 30 जून 2018 को, अगले साल। क्लियर है यहां तक। अब प्रॉब्लम क्या आएगी पता है आपको, यहाँ पे 30 जून से लेके भैया मेरे को तो अकाउंट यही क्लोज करने पड़ेंगे ना एज पर अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंट कब क्लोज होने हैं सर, 31 मार्च को ही होनी है, इससे आगे तो मैं लेके नहीं जा सकता अकाउंट्स। तो सर जो भी मैं इसको पे करूंगा, अब 30 जून से लेके यहां तक का टाइम पीरियड लगाओगे वो कितना आएगा, 9 मंथ्स आएगा। कितना आएगा, तो यानी 9 मंथ का इंटरेस्ट तो उसका ड्यू हो जाएगा इस साल के अंदर। कौन से सेशन में, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद 1 अप्रैल 2018 से क्या चालू हो जाएगा सर, नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून का इंटरेस्ट कितने महीने का हो गया, तो अगर आप देखोगे 9 महीने और 3 महीने कितने होते हैं सर, होते तो 12 ही है ना बेटा वो। तो 12 महीने का इंटरेस्ट ही देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि 9 महीने का इंटरेस्ट तो बैठ गया एक अकाउंटिंग ईयर में, और 3 महीने का इंटरेस्ट बैठ गया अगले अकाउंटिंग ईयर में। तो ये डेट्स हमें क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ गया ये टाइम पीरियड क्या समझाया है। देना हमें 12 महीने का इंटरेस्ट है बेटा। प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो मरा ऐसी डेट पे कि 9 महीने उसके इस वाले साल में रह गए, 3 महीने वाले उसके अगले साल में चले गए। क्लियर है। और ये कहीं पे भी काम आ सकता है, लोन अकाउंट में भी काम आ सकता है टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट। अब
ये अगर आपको क्लियर है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं मेन आपके, बिल्कुल सेम इसी डेट के हिसाब से। देखो क्वेश्चन में ये कह रखा है बेटा कि एबीसी पार्टनर्स है 3:2:1 में, और इसमें बेटा सी की क्या हो जाती है, यहां पे डेथ हो जाती है। सी की जब डेथ होती है ना, वो होती है कब, 30 जून 2016 में, और सी का जो कैपिटल बैलेंस बचता है सब कुछ करने के बाद, वो बचता है सर 70,600 रुपए। कितना बचा, 70,600 रुपए, जिसमें से 1 जुलाई 2017 को, यानी जब वो मरा, कब मरा, 30 जून को मरा, हमने 1 जुलाई 2017 में, ठीक है, उसको क्या पे कर दिया सर यहां पे, 1 जुलाई 2016 में। देखिए अब हुआ क्या बेटा कि 70,600 रुपए इसका ड्यू निकल के आया, जिसमें से 1 जुलाई 2016 को मैंने 10,600 रुपए तो क्या कर दिए सर, इसको पे कर दिए। जब मैं 10,600 पे कर दूंगा तो बाकी कितना बचेगा सर, 60,000 बचेगा। वो कहता है कि इस 60,000 को मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई सर, 20,000 ईच, 20,000 रुपए ईच की हो गई। लेकिन ये पेमेंट स्टार्ट कब से होगी सर, पहली जो ईएमआई जाएगी आपकी, वो जाएगी 30 जून 2017 को, क्योंकि सर उसकी डेथ कब हुई थी, 30 जून 2016 को, पेमेंट कब होगी सर उसकी, 30 जून 2017 में। यहां तक क्लियर है भैया सबको, कोई डाउट यहां तक बेटा, क्लियर बच्चे। अब यहां पे जो चीज समझने वाली है ना बेटा, वो क्या है ये देखना, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब वो कहता है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 10% पर एनम, ठीक है। अब कृपा करके बोलेंगे नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन यहां पे रखेंगे अगर क्वेश्चन समझना चाहते हो, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले आप बनाइए इसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, अमाउंट। अब आप अकाउंट किसका बना रहे हो सर, यहां पे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले हम लोन अकाउंट लिखते थे, अब क्या लिख रहे हैं सर यहाँ पे, एग्जीक्यूटर। नेचर दोनों का सेम है, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, फर्म के लिए क्या है, दोनों ही लायबिलिटी है। यहां पे हो गया डेबिट, यहां पे हो गया, ठीक है। एक बार को रिटायर वाले का रोक लेगा पैसा, इसका नहीं रोकेगा, आत्मा बन के सताएगा भाई मेरा, ठीक है ना, क्योंकि मर चुका है, तो इसका पैसा नहीं रुका जाएगा, ये क्या आ जाएगा एग्जीक्यूटर में। अब देखो बेटा यहाँ डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, सारे साल नहीं, पहले आपके अगर 2 अकाउंट भी क्लियर हो गए ना इसके पहले 2, तो आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो कैसे भैया, उसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 30 जून 2016। तो बेटा सबसे पहले 2016 को 30 जून को बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कितना आया सर निकल के उसका, 70,600 रुपए। ये सबको समझ आ गया बैलेंस, पक्का। अब उसने क्या बोला बेटा कि यहाँ पे 1 जुलाई 2016 में, यानी कि 2016 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट, अगर आप देखोगे ना हमें लगेगा कि अगले महीने पेमेंट करी है, अगले महीने पेमेंट नहीं करी, 30 जून को मरा उसने, अगले दिन ही पेमेंट करी है। 30 जून और 1 जुलाई, एक दिन का ही तो फर्क है भाई, मरते ही उसने पेमेंट कर दी, खौफ था भाई का, ठीक है। अब जब उसने पेमेंट करी, कितनी करी, 10,600, 10,600। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हम पूरे साल का इंटरेस्ट लेते हैं ना, लेकिन अगर मैं देखूं कि ये जो अकाउंटिंग ईयर है इसकी कंप्लीशन डेट क्या होगी, 31 मार्च 2017, क्योंकि भाई 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ होगा, खत्म कब हुआ होगा सर ये, 31 मार्च 2017 को। अब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है सर इसके ऊपर, इंटरेस्ट, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने।
लोन अकाउंट में भी तो यही करा था हमने। पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। 70,600 में से 10,600 दे दिए, बाकी कितने बचे 60,000। तो इंटरेस्ट किस पे जाएगा सर, 60,000 पे। 60,000 लगा दिया जी यहाँ पे। रेट कितना है सर, 10%। और सर कब से कब तक का देना है, जून से लेके मार्च तक का देना है। तो महीने हो गए कितने, 9 महीने। कितने महीने हो गए यहाँ, तो इंटू में 9/12 कैलकुलेट करोगे तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, ये 4500 रुपए। कितना आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिक समझना, अब ये अकाउंट हो चुका है सर क्लोज 2017 31 मार्च। तो यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट तो मेरे को कब करनी है, अभी 30 जून 2017 में करनी है। कब करनी है, 30 जून 2017, यानी कि नेक्स्ट ईयर करनी है अभी। तो यहाँ पे मैं इसका बैलेंस सीडी करूंगा। देखो बेटा 60,000 और 4500 ये बच जाएंगे आपके कितने, 64,000। 64,000 ये आपका बैलेंस बच गया। ठीक है, अब आप इसका कर दो टोटल, 75,100 और ये भी कितना हो गया, 75,100। अब बेटा 2017 1 अप्रैल सबसे पहला काम क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। कितना बचा हुआ है सर, 64,000। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, क्या कर रहा हूं सर, मेरे को पेमेंट कौन सी डेट को करनी है ईएमआई की, 30 जून 2017 को। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले 30 जून 2017 तक का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकलेगा, 60,000 रुपए, क्योंकि ड्यू कितना है मेरे पास, सिर्फ ये नहीं कि 64,500 पे निकाल दो। 64,500 तो उसका इंटरेस्ट मिला के है ना बेटा। एक्चुअल अमाउंट कितना है प्रिंसिपल उसका, 60,000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू में 10% इंटू में 3/12। कितना हो गया बेटा ये, 1,500। कितना हो गया। अब आप इंटरेस्ट का टोटल करो एक बार, 1,500 और 4,500 कितने होंगे, 6,000 होंगे ना। और 6,000 60,000 का 10% कितना होगा। बस फर्क क्या आया कि ये जो 6,000 का इंटरेस्ट है ये 2 टाइम इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 9 महीने वाला तो हो गया पिछले अकाउंटिंग ईयर में, और 3 महीने वाला चला गया किसके अंदर, उसका अगले अकाउंटिंग पीरियड में। अब देखो पेमेंट करने की बारी आई, तो बेटा 2017 पहली ईएमआई कब पे कर रहा हूं मैं, 30 जून को। तो टू बैंक अकाउंट, भैया ईएमआई कितने की है सर, 20,000। तो आप यहां पे लिखोगे 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया, 4501 था, 1,500। तो टोटल कितना हो गया सर, 26,000। कितना हो गया सर यहाँ पे टोटल, यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनना, 60,000 में से आपने 20,000 की ईएमआई कब पे कर दी बेटा, 30 जून को पे कर दी ना। अब 30 जून से लेके ये अकाउंट कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2018 में। 31 मार्च 2000, तो 30 जून से लेके मार्च तक फिर कितना टाइम बचेगा, 9 महीने बचेंगे। फिर से कितने महीने बचे। अब फिर देखो क्या होगा, यहाँ आप लिखोगे 2018 30 जून बाय, फिर से क्या ड्यू करोगे बेटा आप अपना, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे। लेकिन अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 60 में से 20 तो दे चुके, बाकी कितना बचा। तो अब सर जो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा वो किस पे निकालूंगा, 40,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12। 9/, ये आ गया बेटा कितना आपका, 3,000 आ गया। कितना आ गया ये। अब फिर से क्या करो बेटा, कुछ भी नहीं, फिर बैलेंस कर लो यहाँ पे 2018 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। अगर हम बैलेंस सीडी करते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस निकल के आता है आपका 43,000। कितना आया, 43,000। और अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में अमाउंट बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे बताऊं, 43,000 को स्प्लिट करके देखो, 40,000 पे तो अमाउंट बचा है मेरे पास भाई, 60 में से 20 जा चुके, कितने बचे हैं 40, प्लस 3,000 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे ऐड, तो कितना आ गया ये। समझ आ रही है बात, कि अमाउंट वही चलेगा, ऑटोमेटिकली निकल के आएगा अमाउंट आपका, बैलेंस ही निकल के आएगा। अब इसको टोटल कर लो बेटा दोबारा से, यहाँ 69,000, ये भी कितना हो गया यहाँ पे 60। अब 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000। अब बेटा पेमेंट कौन सी डेट को करनी है मेरे को,
30 तारीख को कब करनी है? तो 30 जून 2018 को पेमेंट करने से पहले मैं क्या निकालूंगा? बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट। तो सर 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12 दैट बिकम्स 1000। 1000 कैसे हुआ सर? 3000 ऊपर आ गया था 9 महीने का, 1000 ही आ गया, टोटल करोगे कितना हो गया? 4000। और 40,000 का 10% भी कितना होता है सर? 4000। अब मैं इसकी यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ बेटा 2018 30 जून टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट सर? 20,000 रुपए तो हो गई इसकी EMI, प्लस 3,000 का एक इंटरेस्ट है, प्लस 1,000 का एक इंटरेस्ट है। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई सर? कितनी हो गई? अब ये खत्म हो गया। अब बाकी का क्या लगेगा? 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। किस पे लगेगा? जिससे मैं पूछू रुद्र किस पे लगेगा अब इंटरेस्ट? कितना बचा? 20,000। तो बेटा यहाँ पे 2018 31 मार्च को फिर से क्या निकाल लो बेटा आप यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट इंटू 10%। ठीक है, 10% हो गया 2000, 1500 रुपये आएगा। कितना आएगा ये? फिर से यहाँ पे बैलेंस निकाल लोगे, टोटल कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका बेटा ये है कि आज मैंने आपको करा दिया, अभी इसे घर पे जाते ही बुक के अंदर ही एग्जांपल है, खुद से ट्राई करना। अगर नहीं करना, कोशिश मैं भी ये करूंगा कि इसकी जल्दी से जल्दी क्या डाल दूंगा, अभी लेक्चर आपके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा इधर अब जरा सा क्वेश्चन नंबर जो था आपका 29, इसके अंदर बेटा आपको सबसे पहले बोला गया है कि इसका क्या बनाना है आपने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा देखो इधर जरा आप, रिवैल्यूएशन का बेसिक सा रूल जो आपको बताया हुआ है वही हर जगह पे लगना होता है। डेबिट असेट्स कम होती हैं तब और लायबिलिटी बढ़ती है तो, असेट्स बढ़ती है तो और लायबिलिटी कम होती है। अगर 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन द डेज दैट इट वाज फाउंड दैट द पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। पेटेंट्स कितने के थे सर? 8,000 रुपए के। वैल्यूलेस का मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई? बिल्कुल खत्म। असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो 2 पेटेंट्स 8,000 रुपए आपके यहाँ आ गए। फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन 24,000। 30,000 का था बेटा, 6,000 से फर्नीचर की वैल्यू भी क्या करनी है आपको? कम करनी है। उसके बाद कहता है प्लांट वाज टू बी रिड्यूस बाय 10,000। प्लांट को भी 10,000 रुपए से क्या करना है? कम करना है। एंड देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, इसका इसके अंदर आपको पता है लायबिलिटी इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। उसका क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा आपका। अगर हम बात करते हैं तो कितने हो गए सर ये टोटल? 24,000। ये क्या आ गया सर आपका? बाय किसके बीच में बटेगा? ए बी, और रेशो गिवन है बेटा इनकी इक्वल है। तो यानी कि सर 8,000 8,000 और टोटल आ गया आपका यहाँ पे। ये हो गया बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर बेटा मैं सिंपल क्या बनाऊं, देखो आपको ना एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, जिसको भी ये हो रहा होगी सर बनेंगे कैसे। देखो बेटा इधर 3 पार्टनर्स है ना बेटा हमारे पास। जैसे आप रिटायरमेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल सेम ये चलना है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना आपने। पहले आप यहां बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी और सी क्रेडिट डेबिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा, तो इनका बैलेंस दिया हुआ है आपके पास, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि लॉस जो आया इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर दो आप, टू लॉस 8,000, 8,000 और
8,000। उसके बाद देखो इसके अंदर नीचे तो कुछ नहीं दे रखा है एडजस्टमेंट में, सब कुछ क्या देखना है मेरे को, बैलेंस शीट से। तो बेटा बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं 9,000 के, तो बाय जनरल रिजर्व आपको पता है कहां पे बढ़ते हैं बेटा, पार्टनर्स के बीच में। रेशियो इक्वल है तो 9,000 के कितने हो गए, ये 3,000, 3,000 और ये समझ आ गया सबको कहां से आया, क्लियर है। उसके बाद बेटा देखोगे तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन है, उससे पहले हम देख लेते हैं पीएनएल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो बाय पीएनएल अकाउंट कितने का दिया हुआ है, 6,000, तो 6,000 को बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, 2,000 और उसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 का, लेकिन उसमें से हमने क्लेम कितने का कर लिया, 7,000 का, बाकी कितना बचेगा 3,000, वो 3,000 किस में बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स में। फिर से बेटा आप करोगे बाय WCR, 3,000 को इक्वली बांटोगे तो 1,000, 1,000 और अब आप इसका क्या कर लो यहाँ बैलेंस, 40, 43, 45, 46, कितना आ गया ये, 46 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 38,000, कितने बच गए, टू बैलेंस CD। इसमें डेथ किसकी हुई है, एक ही हुई है ना, तो ये बैलेंस में नहीं जाएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट 30, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कहां जाएंगे आपके, बैलेंस 33, 35, 36, 36 में से 8 गए 28, 23, 25, 26, 26 में से 8 गए 18। ठीक है, अब आप देखो नीचे एग्जीक्यूटर का आपको आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 38,000 दिया हुआ है ना। अब जो हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया ना वो इससे नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी आपने पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, एग्जीक्यूटर का बैलेंस निकाल लिया, फिर अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि एग्जीक्यूटर को मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, हाफ ईयरली पे कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली क्या बनाओगे, फिर आप एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आता आएगा कैसे, कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, एग्जीक्यूटर बनाना हो। अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आएगा कि डायरेक्ट आपको बैलेंस देगा कि इतना बैलेंस है और आपको उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 मार्क्स में वहीं तक आएगा, इवन 8 मार्क्स में भी कभी ऐसा नहीं आ सकता कि ये सब कुछ आपको बनाना आ जाए, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए कम से कम आधा पौना घंटा फिर आपको पूरी प्रोसेस करने में। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन इजी आया हुआ है। तो कभी भी आएगा तो क्या आएगा आपका इस चैप्टर से, एग्जीक्यूटर अकाउंट ही आएगा, पहली चीज। दूसरा बेटा मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट, और ये एक ही चैप्टर है, दोनों में अब तक तो 100% टाइम क्या आई है, हमेशा चॉइस आई है। एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में हमेशा क्या आती है, चॉइस आती है। तो जिसका एडमिशन ज्यादा स्ट्रांग हो वो एडमिशन पे ज्यादा फोकस करना, मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना, क्योंकि छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहता भैया किसी का लक नहीं पता कब क्या काम कर जाए, CBSE आपको बता के पेपर नहीं बनाएगी, और अगर उसने दे दिया क्वेश्चन तो सीधे 6 मार्क्स गए, है ना, और आसान है। रिटायरमेंट में भी आपने देखा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा जिन्होंने एडमिशन की तैयारी करी थी कि सर हम एडमिशन ही करके आएंगे एग्जाम में, लेकिन जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन पड़ा ना नीचे तो वो इतना बच्चों वाला आया था, वो रिटायरमेंट ही अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी थी दोनों क्वेश्चन की। तो आज कुछ भी सकता है, लेकिन फिर बता दिया जिसका अगर एडमिशन स्ट्रांग है वो एडमिशन पे ध्यान दो। मैंने जब बच्चे रिटायरमेंट स्टार्ट कराया था तब भी आपको बोला था कि अगर इनकेस एडमिशन नहीं करा अभी तक तब भी रिटायरमेंट पे, मतलब आपके पास इन 4.5 महीनों में बहुत सारे ऑप्शंस आए थे अपने आप को ट्रैक पे लाने के। ठीक है,